हरे कृष्णा। तो बहुत धन्यवाद आप सब भक्त जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन पधारे हैं। आप सभी को बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे अवसर दिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने के लिए, जो कि हमारे इस्कॉन के 4 मेन प्रिंसिपल्स हैं। उसमें से एक मुख्य सिद्धांत है ये, बुक्स आर द बेसिस, है ना। बाकी संस्थाओं में ऐसा नहीं है, जैसे भाई सिर्फ ओनली हरिनाम ही जप लो, बाकी चीज़ मत करो, या डीडी वर्शिप मत करो, बस हरिनाम जप लो, है ना। बट हमारे जो श्रील प्रभुपाद जी और भी जैसे विशेष हैं, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी जो 4 मुख्य सिद्धांत लेके आए हमारे लिए, है ना। बुक्स आर द बेसिस, प्रीचिंग इज द एसेंस, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल एंड प्योरिटी इज द फोर्स। ये 4 मुख्य सिद्धांत हमारे इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी लेके आए। मेरी आवाज़ ठीक आ रही प्रभु जी? थैंक यू, थैंक यू प्रभु। तो और विशेष धन्यवाद अनंत निताई प्रभु का, जिन्होंने ये कक्षा ऑर्गेनाइज की। उन्होंने हमें बोला कि प्रभु जी मैं तो बहुत खुश हो गया, और इसलिए मैं ज़्यादा लेक्चर की प्रिपरेशन करता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन आज विशेष किया है। पिछले 2 घंटे से हम लोग ये PDF बनाने में लगे हैं। कहाँ कहाँ प्रभुपाद जी ने गीता भागवत में कहाँ कहाँ बोला है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, है ना, है ना, पढ़ो, रीड माई बुक्स, है ना। क्यों पढ़ें? हर मन में प्रश्न उठता है, क्यों करें, है ना। तो आज उन सभी, फिर भी हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि टाइम कम ही था। तो जितना भी कर पाए, इसमें हम गीता से भागवत से श्लोकों के अनुवाद तात्पर्य लेंगे, प्रभुपाद एक कोटेशंस लेंगे, और एक कोटेशन ऐसा भी लेंगे जिसमें प्रभुपाद ने कहा है कि अगर आप पुस्तकें नहीं पढ़ोगे, गीता भागवत नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, है ना। तो चालू करते हैं। आई थिंक आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है। स्क्रीन विजिबल है पूजी, है ना। तो हम लोग 2 वे नहीं रखेंगे क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा, 1 वे रखेंगे। मैं बस बोलते जाऊंगा, आप सुनिए, फिर क्वेश्चन आंसर लेंगे, ठीक है। तो ये श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद का 2 अध्याय का श्लोक नंबर 18 है। इसमें बताया गया, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नष्ट की। भगवान की भक्ति हम सभी कर रहे हैं ना, कम ज़्यादा सभी कर रहे हैं, लेकिन भक्ति में निष्ठा, भक्ति में गंभीरता, सीरियसनेस कब आएगा? जब हम भागवतों की सेवा करेंगे, है ना। ये श्लोक में बताया गया, इस भागवत के श्लोक में। अगर हम भागवत जनों की सेवा नहीं करते हैं तो फिर हमारी भक्ति बहुत कमज़ोर है ना। और इसमें इस श्लोक के तात्पर्य में 2 प्रकार के भागवत बताए गए, है ना, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, है ना। ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, यानी ग्रंथ भी व्यक्ति हैं, ग्रंथ भी पर्सन हैं। जहाँ तक मुझे याद है, पद्म पुराण में कहा गया भगवत गीता भगवान का स्वरूप है। बताते हैं कि प्रथम 2 श्लोक के प्रथम 2 अध्याय कैसे हैं, पैर हैं, फिर ऐसे कर करके भागवत भी बताया गया है। पहला स्कंद भगवान, पहला और दूसरा स्कंद भगवान के चरण हैं। तो गीता और भागवत भी क्या है? भगवान का एक स्वरूप है। तो जब हम गीता और भागवत को पढ़ते हैं तो हम भगवान की पूजा कर रहे हैं वास्तव में, है ना। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमारे जो अनर्थ हैं, भक्ति में सभी लोग अपने अपने अनर्थों से बहुत जूझ रहे हैं ना, प्रताड़ित हैं भक्त लोग कई बार, है ना। तो वो जो अनर्थ है ना, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, भद्र नहीं है वो अच्छी चीजें, काम क्रोध लोभ जो है सब चीजें हैं, ये क्या है? अच्छी चीजें नहीं है। भक्ति मार्ग में आने के बाद जब इनका वेग आता है हमारे ऊपर, क्रोध का वेग होता है, काम का वेग होता है, ईर्ष्या का वेग होता है, ये सब आते हैं तो बड़ा मन विचलित हो जाता है। प्रभु मैं इतना टाइम से भक्ति कर रहा हूँ, क्यों ये सब मुझे परेशान कर रहे हैं? है नहीं? तो क्योंकि हम भागवत सेवा नहीं कर रहे, है ना। क्या नहीं कर रहे? भागवत सेवा नहीं कर रहे हैं। तो भगवान के भक्तों की सेवा तो करनी ही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम ग्रंथ सेवा ना करें। अच्छा,
हाँ, देखो इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर, भागवत ग्रंथ और भागवत व्यक्ति अभिन्न है ना। भागवत ग्रंथ और भागवत व्यक्तित्व दोनों क्या है? अभिन्न है, मतलब एक ही है, सेपरेट चीजें नहीं है, एक ही है ना। यस, देखिए आगे लिख रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा कि अरे यार एक किताब पढ़ लेने से भक्ति कैसे बढ़ जाएगी, है ना। मन में प्रश्न उठता है, सिर्फ एक बुक पढ़ लेने से कैसे हम भक्ति में प्रगति कर लेंगे। तो बता रहे हैं, देखिए पढ़िए। मानवीय तर्क यह नहीं समझ पाता कि किस प्रकार भक्त भागवत या ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा कोई भक्ति के पथ पर अग्रसर होता है ना। मतलब हमारा लॉजिकल वहां तक नहीं जा सकता। जिस प्रकार से हमारी आंखों की एक रेंज है, हमारे कानों की सुनने की एक रेंज है, वैसे मन की भी एक रेंज है और बुद्धि की भी है। तो मन और बुद्धि उतने स्तर पर नहीं जा सकते। वैसे भी ये जो वेद व्यास जी जो ग्रंथ लिखे हैं, है ना, वो इसलिए लिखे हैं क्योंकि उनमें 4 दोष नहीं होते, है ना। कोई भी व्यक्ति ग्रंथ नहीं लिख सकता या ग्रंथ की चर्चा नहीं कर सकता या ग्रंथ की टीका टिप्पणी नहीं कर सकता जिसमें 4 दोष हैं। जिसकी इंद्रियां अपूर्ण है, जो गलतियां करता है और जो चीटिंग टेंडेंसी है, एक और है, हाँ चीटिंग टेंडेंसी, अपूर्ण इंद्रिया, तो 4 होता है, वो ग्रंथ नहीं लिख सकते। यानी कि ग्रंथ उनके द्वारा रचा गया है जिसमें 4 प्रकार के दोष नहीं लगते हैं। इसलिए इन ग्रंथों को पढ़कर हमारी भक्ति में निश्चित प्रगति होती है। इस पर डाउट मत कीजिए आप लोग, और डाउट हो तो उसको ठीक कर लीजिए प्रैक्टिस करके, ना। हाँ, यहां लिखा हुआ देखिए, अतएव ग्रंथ भागवत की कथाओं को भागवत से प्राप्त करना जरूरी है। इस प्रकार इन दोनों महाभागवतों के संयोग से नव दीक्षित भक्त की प्रगति होती रहेगी। तो जिन्होंने दीक्षा ले ली, कई बार भक्त लोग, अरे मेरी दीक्षा हो गई, वाह अब तो भगवत धाम पक्का है, जय हो, सब लोग प्रणाम करो, मेरी दीक्षा हो गई, सीनियर डिवोटी बन गया मैं, अब बस कुछ नहीं, अब तो बस आकाश में हूं मैं, है ना। आकाश में नहीं है, माया ने देख लिया, अरे ये तो निकलना चाह रहा है, शिकंजे टाइट किए जाएंगे इसके, माया के द्वारा षड्यंत्र रचा जाएगा आपके खिलाफ। क्यों? क्योंकि आपने घोषणा कर दी, आपने आपके नाम के पीछे दास लगा दिया। माया सोचती इसको ये निकल जाएगा क्या। तो जो भक्ति में प्रगति करना चाह रहे हैं, जैसे जो जेल में होते हैं, है ना, जो जेल में पड़े हुए लोग हैं, वो निकलने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब आपने बता दिया जेलर को, क्या बता दिया, अब मैं निकलूंगा यहां से, देख लो आप। अच्छा तू निकलेगा, मैं भी देखता हूं कैसे निकलेगा। तो माया जो है वो जेलर है इस जेल के, इस भौतिक जगत को दुर्ग कहा गया है ना। तो ये मत सोचो दीक्षा लेने से काम आसान हुआ। दीक्षा लेना मतलब अब काम मुश्किल हुआ, इसलिए डरने की बात नहीं है। आप लोग घबराओ मत, प्रभुपाद जी ने एक लाइन लिखी है यहाँ पर, घबराओ मत। इस प्रकार इन दोनों भागवतों के सहयोग से नवदीक्षित भक्त की प्रगति होती रहेगी, मतलब होगी, रुकेगी नहीं। भक्ति रुकती नहीं है इसमें। आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, बढ़ेगी। लेकिन कब? जब दोनों भागवत का सहयोग होगा। कभी कभी क्या होता है ना, भक्त लोग महाराज के पास ही पड़े रहते हैं, महाराज के चरणों में पड़े रहते हैं, और उनको पूछो कि आपने रीडिंग किया? प्रभु जी रीडिंग तो 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया प्रभु। नहीं 1 महीना नहीं हुआ, 6 महीने हो गए प्रभु जी। नहीं, पूरी एक भक्त बोला, अरे नहीं मैं आगे हूं तुझसे, मेरे 1 साल हो गया। मैं 1 साल से रीडिंग नहीं कर रहा, देख। ऐसा नहीं है। आप अगर किसी भक्त की सेवा करने जा रहे हो, इसका यह तात्पर्य नहीं है कि आपने ग्रंथ की सेवा छोड़ दी। ऐसा मत कीजिए। हमारे महाराज कितना पढ़ते हैं देखो आप, मीटिंग सारी कैंसिल कर देते हैं महाराज। कोई मिलने आ रहा, बंद कर दो सारी मीटिंग्स, मुझे पढ़ने दो। महाराज खुद बोले मुझसे कई बार, पढ़ने दो मुझे, जाओ तुम लोग यहां से। तो जब महाराज हमारे इतना अध्ययन करते हैं, आपने क्या सीखा उनके आचरण से, है ना। तो पढ़िए। अब देखिए, डराने वाले श्लोक लिए हमने बहुत सारे, आज डराएंगे धमकाएंगे आपको।
भगवद गीता 3 अध्याय 31 नंबर श्लोक। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंत अनुसूयंत मुच्यन्ते अभि कर्म भी। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं, तो भगवान के आदेश कहाँ हैं? कहाँ? स्कूल में लगे होते हैं क्या नोटिस बोर्ड पे, या व्हाट्सएप पे स्टेटस पे आते हैं? कहाँ आता है? इंस्टाग्राम पे आता है ना भगवान के आदेश, रीलों में आते हैं, है ना। जो व्यक्ति है ना मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं, मतलब इसमें करते कंटिन्यूस, इसको क्या कहते हैं? पास्ट, प्रेजेंट और कंटिन्यूस टेंस, ऐसे होता है ना, क्या बोलते हैं? फ्यूचर, जो कंटिन्यूस में है। आए, मेरी तो ग्रामर मिस्टेक है। अपना कर्तव्य करते रहते हैं, लेकिन मेरे आदेश के अनुसार। तो आदेश कहां से मिलेगा? जब गीता पढ़ोगे, नहीं तो भूल जाओगे। अच्छा, एक जगह और मुझे याद आया, आप लोग के एसोसिएशन से मुझे भी कुछ याद आ रहा है, भगवान याद दिला रहे हैं, है ना। वो अतः श्री कृष्ण, नहीं वो नहीं है। जीवरे कृपा के लिए दीते वेद पुराण, क्या है पहला लाइन? क्या है? माया मुग्ध जीव नहीं होते स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेरे कृपा कैले दीते वेद पुराण। अभी हम लोग ऐसा नहीं कि बस नाम जप किया और शुद्ध भक्त हो गए, अरे वो जय हो। अभी तो हमारा सबसे 3 स्टेप का जप होता है। अपराध युक्त जप चल रहा है हमारा। तो अपराध युक्त जप में ज्ञान नहीं प्रकट होगा हृदय में, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित नहीं होगा। इस अवस्था में हम क्या करें? अब हमको तो पता ही नहीं है, भक्ति मार्ग में कांटे बिछे हुए हैं, कहां जाएं, कैसे जाएं। उस समय भगवान को पता है ये बात, इसलिए उन्होंने ग्रंथ दिए, जीवेरे कृपा के लिए दीते वेद पुराण। नहीं तो भक्ति मार्ग में बहुत विचलन है, भटक जाते हैं भक्त। ऐसा कर्तव्य करते रहते हैं और ईश्वरित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। श्रद्धा पूर्वक मतलब श्रद्धा है मुझे कि भगवत गीता पूर्ण सत्य है, और अगर मैं नहीं भी मानता तो मेरी बुद्धि खराब है, ये खुद को बोलिए। मेरे को नहीं समझ में आ रहा यानी मेरी बुद्धि खराब है। इसलिए फिर भी, क्योंकि मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं कि मैं इस श्लोक को समझ सकूं, फिर भी मुझे पालन करना चाहिए। हाँ? तो बताया गया है कि श्रद्धा इसको कहते हैं, विश्वास की सत्य है गीता का हर लाइन, हर शब्द, है ना। वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाएंगे वो, है ना। श्री भगवान का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है ना, भगवत गीता। अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत हैं, कृष्ण भावनाथ का सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या के बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। तो जितना आप भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवान की महिमा को जानेंगे। एक बात और बताता हूं आपको, हम लोग भगवान के बारे में तब तक नहीं जान सकते जब तक भगवान उस स्वयं ना बताएं। जैसे सूरज जब तक खुद नहीं उगेगा, सूरज की रोशनी से ही सूरज दिखते हैं। दीपक लगा के सूरज को नहीं देख सकते आप। अभी दीपक लगाओ, देखो सूरज, देखो ना, देख लोगे? लगाओ ना, थोड़ा 2-4 हजार दीपक लगा ले, 1 करोड़ लगा ले, देख लेंगे सूरज को। सूरज की रोशनी से ही सूरज दिखेंगे। इसलिए भगवान के उपदेश से ही भगवान समझ में आएंगे। इसलिए भगवान का उपदेश डेली पढ़ो। इसलिए प्रभुपाद बोले ना, बुक्स आर द बेसिस। अभी प्रभुपाद की कोटेशन भी पढ़ेंगे हम लोग आगे। अब जो लोग नहीं पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, ये तो पता है जिन्होंने पढ़ते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं थोड़ा, है ना, 1-2 लाइनें पढ़ लेते हैं, 1-2 पैराग्राफ पढ़ लेते हैं डेली, है ना। अब जो नहीं पढ़ते उनका क्या बताएं? ये तु एतत् अभ्यसूयन्ता ना अनुतष्टति मे मतम सर्वज्ञाना विमूढ़ान्तान विधि नष्टान अचेतसः। जो लोग प्रतिदिन इन गीता भागवत को नहीं पढ़ते, भगवान उन्हें दंड देते हैं।
क्या करेंगे पता है? ऐसा नहीं है कि आपका वो सप्लाई कट कर देंगे, फूड पाइप ब्लॉक कर देंगे, कर सकते हैं वो? भगवान बोलते हैं मैं ही पचाता हूँ सब कुछ, है ना। हमारे ऊपर से थाली गिरी है, बोले सही बोल रहे हो। वो करताल बजाए, जय हो। भगवान ने कहा दंड दूंगा तुमको, ऊपर से बड़बड़ चल रहा है ना। तो दंड है भगवान का। बोल रहे हैं कि जो उपदेशों की उपेक्षा करते हैं, मतलब जो पढ़ते ही नहीं, बुक रीडिंग को क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं। यही बात हुई ना, उपदेशों की उपेक्षा। अरे प्रभु नाम से ही हो जाएगा, सच बात है, हरि नाम से ही होगा, ये असत्य नहीं है, ये सत्य है। लेकिन नाम जप में एक तीसरा नाम अपराध है, गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना। तो हमारे गुरु जी बोलते हैं कि नहीं, मैं जिन गुरु महाराज शिष्य हूं, है ना, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी, वो कहते हैं मैं तुम्हें 2 ही आदेश दूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट 2 ही आदेश हैं हमारे गुरु महाराज के। कहते हैं नाम जप और प्रभुपाद जी की पुस्तकें। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर सको तुम लोग अपने जीवन में, त्रस्त भ्रष्ट तुम्हारा जीवन है। तो सिर्फ 2 चीज करो। एक तो मेरे गुरु महाराज के गुरु महाराज मतलब प्रभुपाद जी के शास्त्रों को पढ़िए, है ना। अब कोई कह रहा है मेरे को समझ में नहीं आता, तो ये थोड़ी ना बोला है समझना है। हमारे गुरु महाराज थोड़ी ना बोले समझना है, पढ़ना है, ये आज्ञा है। तो अगर गुरु की अवज्ञा करोगे आप, तो नाम जप नहीं होगा और नाम अपराध होगा, और नाम अपराध होगा तो नाम जप का फल प्राप्त नहीं होगा, जो कि है भगवान के प्रति प्रेम। तो इसलिए या तो आपको दीक्षा नहीं लेनी चाहिए इधर। अरे मेरे को पता नहीं था प्रभु जी, पढ़ना ही पड़ेगा क्या? मैं पहले ही बहुत परेशान था, मेरे को क्यों नहीं बताया आपने पहले? बोले बाद में बताएंगे आपको, है ना। तो उपदेशों की उपेक्षा मतलब जो ग्रंथ अध्ययन की उपेक्षा करता है, पढ़ना नहीं मुझको, पढ़े रहना है, मुझे पढ़ना नहीं है। और उनका पालन, तो फिर पालन दूसरी बात है, पालन तो और आगे बात होगी। पालन नहीं करते उन लोगों को समस्त ज्ञान से रहित, जितना भी ज्ञान उन्होंने सोचा है ना, वो सब डिलीट कर दिया जाएगा। डिलीट करना आसान काम है ना, डिलीट का बटन दबाना है। भगवान दबा सकते हैं ना, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। वो श्लोक क्या है? तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जंतमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो भगवान जब ज्ञान का दीपक जगा सकते हैं तो बुझा भी सकते हैं। ज्ञान दीपेन, अगर वो जला सकते हैं तो जो जला सकता है वो बुझा भी सकता है। तो ये इसमें बुझाते हैं वो, इस श्लोक का मतलब ये है, बुझाते हैं वो। आगे देखो पता आएगा। दिग्भ्रमित, कोई उनका दिशा भ्रमण कुछ नहीं है, सब भटकाव है। और सिद्धि के सारे प्रयास, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो ना, भगवान को पाना है, माया मिलेगी बस, मिल गया भगवान इनको। नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। कितना खतरनाक है, डरावना तात्पर्य है। मतलब सुन के ही मतलब क्या, मेरे को नहीं मिलेगा, तुम्हें गौड़ नहीं मिलेंगे, निताई नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या मिलेगी? माया। भटकते रहो। देखो आगे क्या कह रहे हैं। यहां पर कृष्ण भावना न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, स्कूल में आप बात नहीं मानोगे, प्रिंसिपल की दंड है। बिना एप्लीकेशन लेके छुट्टी ले ली, दंड है। ज्यादा पनिशमेंट मिलेगा, हाथ खड़े कर देंगे, ऊंचे खड़े हो जाओ, ऐसे। वैसे ही सेम वैसे ही भगवान की तो अवज्ञा है ही, गीता ना पढ़ना, गुरु की भी अवज्ञा है। डबल फॉर्मूला लग रहा है यहां पर। उल्लंघन कर रहे हो, मत पढ़ो तुम लोग, नालायक हो। उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी, सुनिए, अवज्ञाकारी आज्ञा है ना पढ़ने की। अवज्ञा व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अब कितना ही बड़ा मतलब
मैं तो 20 साल हो गए प्रभु जी भक्ति में चल करते करते, कुछ नहीं हुआ मेरा अभी तक, एजिटिज हूँ। एजिटिज चल रहा है सब कुछ, है ना। मैं कुछ भी नहीं पूछ, मैं फॉलो करता हूँ, एजिटिज रहता हूँ मैं, क्योंकि है ना वो। तो कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, देव ध्यान सुनिए, अवज्ञाकारी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितने बड़े मंदिर क्यों ना खोल दिए हो, कितने बड़े भक्त ने क्यों ना बना दिए हो, कितना ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों ना कर दिया हो, कितना ही कुछ कर दिया हो, लेकिन वो शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति, परब्रह्म परमात्मा भगवान के प्रति अभिज्ञ रहेगा। मतलब भगवान को नहीं जान पाएगा और भगवान जानने भी नहीं देंगे, भगवान जानने नहीं देंगे, आपको जानने नहीं देंगे, तुम्हें, है ना, तुम्हें नहीं जानने देंगे हम। क्यों? क्योंकि तुम बात नहीं मानते, बहुत बातें ज्यादा करते हो, बातें खूब करते हो तुम इधर उधर की, बात नहीं मानते, है ना। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन के सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। आप लोग डाउट मत करना जो सब बोला जा रहा है, ये सब सत्य है जो भी बताया जा रहा है। भले आपको थ्योरेटिकल लग रहा है, बट सब कुछ सत्य है, क्योंकि ये सत्य है। सत्य उसको प्रमाणित नहीं करना जरूरत नहीं है, फॉर्मूला नहीं लगाना उसमें, सत्य अपने आप में प्रमाणित है ना। आगे 9.3 भगवत गीता। अब इसमें इस श्लोक में भगवत गीता 9वें अध्याय के 30 श्लोक में बताया गया कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, एक फर्स्ट कैटेगरी, एक सेकंड कैटेगरी और एक थर्ड कैटेगरी। तो थर्ड कैटेगरी में प्रभुपाद लिखे हैं, वैसे फर्स्ट कैटेगरी में वो भक्त है जो डेली ग्रंथ पढ़ता है और उसका भक्ति से पतन कभी नहीं होगा, इसमें लिखा हुआ है। जो ग्रंथ पढ़ते हैं उनको भक्ति से कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं गिरा सकता उनको। और थर्ड कैटेगरी वाले तो निमटने वाले हैं। वो तो घी का जो दीपक है ना जलाया था, वो बस छुट 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 आवाज आ रही है, बस खत्म होने वाला है बस। और सेकंड कैटेगरी के जो होते हैं तो पढ़ते हैं क्या क्या है। जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसमें दृढ़ श्रद्धा, भक्ति साहित्य में निपुण है तो पढ़ेगा तो निपुण होएगा ही। अब जो फिजिक्स पढ़ता है वो निपुण हो जाएगा फिजिक्स क्लास लेने में और देने में, सब फिजिक्स के फॉर्मूला में। तो जो गीता भागवत पढ़ते हैं वो भी क्या हो जाएंगे? स्किल्ड हो जाएंगे, निपुण हो जाएंगे, है ना। वह कृष्ण भावनाथ का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है, फर्स्ट कैटेगरी का है जो भक्ति साहित्य में निपुण है। अब कोई कहेगा पूजी मुझे तो ना श्लोक नहीं रट रहे, मैं रट नहीं पा रहा। अरे यार इतना कौन कह रहा है आपसे? आपको सिर्फ पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, पढ़ो, है ना। और दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है किंतु स्वतः ही उनमें दृढ़ श्रद्धा है, कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। मतलब सेकंड कैटेगरी में वो आगे जिनको कृष्ण भक्ति का ज्ञान नहीं है, मतलब ज्यादा अध्ययन में रुचि नहीं होती, है ना। अरे नहीं है रुचि तो क्या करें, मरोगे क्या? हाँ, मरना है क्या? अभी आएगा प्रभुपाद का कोटेशन, आगे पढ़ेंगे सारे। और तीसरी कैटेगरी में उन लोगों से है श्रेष्ठ है जिन्हें ना तो शास्त्रों ज्ञान है ना श्रद्धा है, दूसरी कोटि के बता रहे हैं, और संगति श्रद्धा से उनका पालन करते हैं। मतलब सेकंड कैटेगरी में वो है जो शास्त्र का ज्ञान नहीं रखता है लेकिन संगति अच्छी लगी तो चलो ठीक है, करते हैं, लेकिन कभी भी बुझ सकते हैं। और प्रथम कैटेगरी के लोगों के गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। जो लोग डेली गीता भागवत पढ़ते हैं उनके गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। तालियां किसके लिए बजा रहे हो आप लोग? अच्छा, जो पढ़ते हैं उनके लिए। मैंने कहा आप लोग तो पढ़ते नहीं हो, फिर ये ताली क्यों बजा रहे हो? अच्छा ऐसा है क्या? तो प्रथम कोटि के लोगों के गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। और प्रथम कोटि के लोग व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अभिष्ट फल प्राप्त करते हैं, है ना।
तृतीय कोटि के व्यक्ति को ये श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम है, भगवान की भक्ति उत्तम है, बात तो सही है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। अब स्पष्ट लिखे ना प्रभुपाद जी, गीता और भागवत, है ना, गीता और भागवत से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता, है ना। इसका मतलब नहीं है कि आपको मतलब वो किताबी कीड़ा बनाया जा रहा है ना, ये नहीं बनाया जा रहा है ना। वैसे प्रभुपाद जी बोले भी सही, किसी ने पूछा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद आप क्या चाहते हो कि लोग किताबी कीड़ा बन जाएं, क्यों इतना किताब पढ़ने के लिए, भागवत पढ़ने के लिए बोलते हो? यस, आई वांट यू विल बिकम बुक वॉर्म, किताबी कीड़ा बनो, अदरवाइज यू विल बिकम स्टूल वॉर्म इन द नेक्स्ट लाइफ। मल का कीड़ा बनना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि आप किताबी कीड़ा बनो। ऐसा कृष्ण के प्रति श्रद्धा इस प्रकार से। अब और बातें गीता से, जहां सीधा सीधा भगवान बोल रहे हैं, 16वें अध्याय गीता का 23 नंबर श्लोक, यह शास्त्रे वेदम मुत्सर्जे वर्तते काम कारतः न सिद्धिं वापनोति न सुखम न पराम गतिम। कुछ पीने का पानी लगेगा। जो भी लोग भक्ति सभी करते हैं भारत में, लेकिन मन गणंत करते हैं, मन पड़े जो करें। आज मंगलवार हनुमान जी को होया हो, बुधवार गणेश जी को होया हो, और शुक्र गुरुवार को गुरु जी के, हाँ गुरु जी है ना, वो क्या नाम है, साईं बाबा, वहाँ होया हो, और शुक्रवार को संतोषी मैया की जय, और शनिवार को वापस बालाजी होया हो, शनि महाराज, और संडे को आराम करो, है ना। जो मन में आ रहा है, जो जिसने बता दिया, चलो जय हो, है ना। तो बता रहे हैं नहीं, यह शास्त्र में उत्सर्जे, जो शास्त्र की विधि को छोड़कर, उत्सर्जे मतलब अब शास्त्र की विधि के लिए शास्त्र को पढ़ना भी पड़ेगा। दुनिया में हर चीज के लिए प्रोसेस है, तो लोग बस भक्ति के लिए प्रोसेस नहीं प्राप्त करते। सही बात है। वैसे जब भगवान का शुद्ध भक्त हो जाता है ना, तो वहां विधि नहीं रहती प्रभु, वहां विधियों का नियम नहीं होता। जैसे कि माधवेंद्रपुरी का है, जब भगवान को प्राप्त कर चुके हैं तो बोले अब मुझे त्रिसंध्या करने की इच्छा नहीं होती, स्नान करने की इच्छा नहीं होती, और पितरों का श्राद्ध करने की इच्छा नहीं होती। वो अलग बात है, क्योंकि उनको अपने शरीर की शुद्ध नहीं है। लेकिन यहां तो बड़े लड्डू बाटी दबा रहे हैं, है ना, है ना, सब चल रही है, कचौरी फीस्ट चल रहा है। लेकिन बस जब विधि विधानों की बात आई, अरे भक्ति भी कोई विधि से करते हैं क्या? इसमें भी कोई विधि थोड़ी होती है, ये तो अपने हिसाब से होती है, जो मन में आता है वो करना होता है। भाव होना चाहिए, भाव होना चाहिए बस, और मन में करना चाहिए भक्ति। हम लोग आपकी तरह दिखावा नहीं करते, हम मन ही मन बिल्कुल हम दिखावा नहीं, दिखावटीपन बिल्कुल पसंद नहीं, कपट अब ऐसे लोगों के श्लोक पढ़ाओ, यह शास्त्र विधि मुत्सर्ज, जो शास्त्र की विधि को छोड़कर वर्तते काम कारता, मन माने ढंग से जो मन में आ रहा है उसके अनुसार भक्ति कर रहे हैं, उन्हें ना तो सिद्धि, गेट लगा दो, कोई सिद्धि नहीं मिलेगी जो तुम चाह रहे हो, फालतू कुछ नहीं मिलेगा तुमको, ना सुखम, दुखी रहोगे। मतलब क्यों माला दे दी, किसने दे दी, कहाँ जाऊं, कहाँ डालूं, कैसे आ गया मैं, कैसे फंस गया यहां। ना सिद्धि, ना सुख, और ना ही परगति की प्राप्ति हो पाती है। कुछ नहीं होगा, टाइम खराब ही कर रहा है वो। श्रम ही केवलम, बिल्कुल बिल्कुल श्रम कर रहा है, लेबर, जस्ट एक लेबर है प्रभु, कुछ भी नहीं है ना। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि विभिन्न इवन वर्ण और आश्रमों के लिए शास्त्र की विधि है। मतलब जैसे इवन गृहस्थ आश्रम में जाने की लोगों को बहुत रुचि है, बहुत रुचि है, अरे ऐसा शुभ विवाह, है ना, बहुत रुचि है लोगों का। मैं उनको बोलता हूँ कि भैया हम आपको नहीं चाहते, नहीं प्रभु जी आप कुछ ऐसा मत समझो, मैं तो शादी करूंगा, है ना, बहुत रुचि है। लेकिन आपको पता नहीं है गृहस्थ आश्रम के में जाने के लिए नियम क्या है।
ये बता रहे हैं इसमें, इवन बता रहे हैं कि वह हर वर्ण और आश्रम के लिए नियम है। जैसे ब्रह्मचारियों के लिए नियम है, ब्रह्मचारियों के तो खूब नियम ठोकते हैं लोग, ये मत करो, ये मत करो, वो मत जाओ, यहाँ मत जाओ, मोबाइल मत चलाओ, उसमें लैपटॉप मत चलाओ, गाड़ी मत बैठो, ये नहीं करो, वो मत करो। और गृहस्थ आश्रम के लिए कोई नियम नहीं है ना? बेवकूफ समझ रखा है भगवान को, किसको? खुद को, किसको बेवकूफ समझ रखा है? गृहस्थ आश्रम के लिए भी नियम है। आज इसको पढ़ना है 7वें स्कंद का 14 चैप्टर पढ़ना, 7वें स्कंद का 14 चैप्टर, तब आपको पता लगेगा गृहस्थ आश्रम का नियम क्या है, क्या करने से गृहस्थ आश्रम में आप खुश रहोगे। नहीं तो सब दुखी हैं। आज सारे शादी करने के बाद दुखी रहते हैं वो, क्योंकि गृहस्थ आश्रम निभा ही नहीं पा रहे। आश्रम है वो भी ऐसा। भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता रहे, लेकिन यदि उन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता तो अधम माना जाता है। भैया आप पढ़ोगे तो फॉलो भी करते हो, ऐसे कोई बेवकूफ़ नहीं है, सच बात है। अगर आप पढ़ते हो ना, इसलिए लोग पढ़ना भी नहीं चाहते, अरे पढ़ लिया तो ओहो फिर मैं कहीं पालन नहीं कर लूं, दिक्कत हो जाएगा, पढ़ना ही नहीं है इससे अच्छा तो ये पूरा श्लोक है पूजा, आप इसको ढंग से पढ़िए। इस श्लोक का अनुवाद तात्पर्य बहुत कुछ बताया है इसमें प्रभुपाद जी ने, कि क्यों शास्त्र की विधि के अनुसार ही भक्ति करनी है। अब आगे बोल रहे हैं, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानम उक्तम कर्म कर्तुम यह अर्हसि। मनुष्य को जानना चाहिए, ये भगवान के उपदेश है। जिनकी भक्ति कर रहे हो ना आप, जय श्री कृष्णा खूब करते हो, उधर उधर स्टेटस पे लगाते हो JSK, लोग पूरा में लिखते, पता नहीं कैसे लोग हैं, क्या है JSK, क्या होता है ये समझ में ही कम आता है। तो क्या है ये JSK? मतलब भगवान का नाम भी लिखना है तो भी JSK, ये HK, हरे कृष्णा, हाँ पामो, चलो वो तो फिर भी बहुत ऊपर की बात होगी, है ना? क्या दिक्कत होती है उसमें हरे कृष्णा लिखना या जय श्री कृष्णा लिखना? तो आप जिन भगवान की भक्ति कर रहे हो उनका उपदेश सुनो ध्यान से। वो बोल रहे हैं मनुष्य को चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य और क्या कर्तव्य जाने। अब जब पढ़ेगा नहीं तो जानेगा कैसे, है ना? पढ़ेगा नहीं। अब कितने बहाने पूज्य भक्तों के मैं देख रहा हूं, इवन मैं लेक्चर दे रहा हूं ना पूज्य से, मेरे को लगता है आप लोग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शायद हो सकता है कुछ फर्क पड़े। तो इसलिए इस लेक्चर को बार बार सुनना, बार बार। अगर आपको हरिनाम में रुचि उत्पन्न करनी है तो आपको भगवान के नाम की महिमा को बार बार सुनना पड़ेगा। ज्ञान को श्रवण से ही प्राप्त होता है, बहुत बार पढ़ना पड़ेगा, बहुत बार सुनना पड़ेगा, तब वो आपको उसको फॉलो करने की इच्छा होती है। जो हम बार बार सुनते हैं ना, उसको फॉलो करने की इच्छा होती है। तो ये एक साइकोलॉजी है, एक विज्ञान है। क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है ये जानना चाहिए। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वो क्रमशः ऊपर उठ सके, है ना? यदि कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है, किससे? भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है तो हो गया बस। ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति, मुझे जानने से जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भक्ति में प्रवृत्त होता है, कृष्णार्थ को प्राप्त होता है। इसी को शास्त्र के नियम का पालन कहा जाता है। शास्त्र में 4 दोष नहीं है, जैसे मैंने बताया आपको कि 4 ये आगे उसमें शास्त्र में 4 प्रकार के दोष नहीं होते। क्या क्या नहीं होते? अपूर्ण इंद्रियां। जो लोग शास्त्र लिखते हैं और जो तात्पर्य लिखते हैं उनकी सेंसेस अनकंप्लीट नहीं होती, वो कोई चीटिंग नहीं करते। प्रभुपाद ने कोई चीटिंग नहीं किया। विदेश में गए प्रभुपाद जी, प्रभुपाद को बोला गया कि आप हटा दो ये नियम, पैंट शर्ट पहनो, आप क्या धोती कुर्ता पहनने का, कौन सुनेगा आपकी, हटाओ ये सब पैंट। प्रभुपाद ने बोला नो कॉम्प्रोमाइज। ये नियम क्या, सारे तो मीट ईटर है और आप ये नियम लेके आओ मीट ईटिंग नहीं करना है। सारे तो ड्रंकर्ड है, नियम लेके आओ नो ड्रिंकिंग, नो नशा, है ना? अवैध संबंध, हे भगवान, ये क्यों बता रहे हो? शादी कोई नहीं करता है, सब अवैध संबंध में रहते हैं,
कि क्या नियम लाया? प्रभुपाद ने कहा मैं क्या कर सकता हूँ। प्रभुपाद ने किसी को चीटिंग नहीं किया। और एक और बताता हूँ आपको प्रभुपाद की खास बात, प्रभुपाद ने डे फर्स्ट से गीता पढ़ाया लोगों को। किन किन लोगों को गीता पढ़ाई जो गीता नहीं समझ में आती? तुम्हें समझ में आए ना आए, मैं यहाँ गुरु और कृष्ण के लिए आया हूं और गुरु और कृष्ण की बात कहूंगा। तुम्हें समझ में आए ना आए, मैं तुमसे चीटिंग नहीं करूंगा। प्रभुपाद ने चीटिंग नहीं किया, है ना। कोई योगा क्लास नहीं लगाई वहां पर, नहीं, भक्ति योग ऐसा। त्रुटि करना और मोहग्रस्त होना, ये 4 प्रॉब्लम होती है हम सब में, है ना। यस। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे शास्त्र की विधि क्या कहती है कि भगवान के नाम का जप करना चाहिए। कोई आपसे आर्गुमेंट करेगा, क्यों करे हरे कृष्ण महामंत्र, बेवकूफ बना रहे इसको वाले तुमको, क्या बोलोगे? हाँ यार मुझे भी लग रहा है। सही बोल रहा है तू, मुझे भी लग रहा है। तो आप बोलोगे बैठ और अब सुन, है ना। क्या? इति षोडक्षर नामना कली कलमश नाशनम नातः परतरो उपाय सर्वर्थ वेदेषु दृश्यते। तो धीरे धीरे बाजन लगेगा वो। रुको रुको, एक और सुनो। हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। अभी क्या हुआ? शास्त्र की बात है। कृते यद्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तत् हरि कीर्तनात्। उसका भी कल्याण होगा और आपका भी होगा। और आप शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो भ्रमित हो जाओगे, कोई भी आपको भ्रमित कर डालेगा, है ना। इसलिए बोला कि वो 3rd कैटेगरी जो शास्त्र नहीं पढ़ते इसीलिए गायब हो जाते हैं। आया राम गया राम, आराम करने गया, है ना। हाँ, ये देखो क्या लिखा हुआ है, भाग्यशाली। अतएव जो शास्त्र के तात्पर्य को वास्तव में समझता है भाग्यशाली माना जाता है। अरे समझना क्या, इतने इजी कर दिया प्रभुपाद जी ने। आप पढ़ो दूसरे आचार्यों की पुस्तकें, इवन प्रभुपाद जी के जो सीनियर्स हैं, पढ़ोगे रख दोगे 2 मिनट में। इतनी हार्ड तो हिंदी है, हिंदी और इंग्लिश इतनी हार्ड है, प्रभुपाद ने इतना सरल कर दिया। तो मतलब ये कहा जा रहा है जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ता है वो भाग्यशाली है, ऐसा। रजो और तमोगुणी व्यक्ति शास्त्र, पवित्र मनुष्य और भागवत के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं, है ना, ऐसा। वे गुरु के आदेश के उल्लंघन करते हैं, शास्त्र के विधानों की परवाह नहीं करते और इस प्रकार से नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। अब भागवत पे आते हैं एक और, है ना। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध 5वां अध्याय श्लोक नंबर 11। श्लोक को बोलो आप, इसको पकड़ के बोलो। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धमत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। बता रहे हैं तत्वाग विसर्ग जनताग विप्लव, बोल रहे हैं क्रांति आ जाएगी, आंदोलन है ये, विप्लव क्रांति है। लोग बोलते हैं हमारे स्कूल में युद्ध का, तो क्रांति तो युद्ध ही कर सकते हैं और युद्ध भी वही कर सकते हैं, इसलिए उनका नाम यूथ है ना। तो क्रांति आ जाएगी इन शब्दों में, ताकत भागवत के श्लोक में। जनताग विसर्ग प्रति श्लोकम, हर श्लोक में क्रांति लाने की ताकत है। आप बस पढ़ो, अविश्वास मत करो, पढ़ो। और मॉर्निंग टाइम इज बेस्ट टाइम टू रीड स्क्रिप्चर्स। मैं और चीज बताऊंगा अभी लास्ट में, हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, नामानि अनंतस्य यश अंकितानि, इसमें भगवान का यश है। भगवान पवित्र हैं और
लोग इतने नेगेटिव हैं आजकल, हद है, मर रहे हैं। मैं तो कह नास्तिक को पकड़ के लाओ, उसको नाम जब कराओ सही हो जाएगा वो। पकड़ के लाओ उसको और छोड़ो मत जब तक सोना वाला नहीं करे, भागेगा वो तो। बंद, चारों तरफ खड़े हो जाओ, जाने नहीं देंगे तुझको जब कर तू। और जैसे वो माला पूरी कर लेगा, हाँ यार अच्छा वो आपने जाने नहीं दिया। सही बात है ना बू? यश अंकितानी, मुझे लगा यश अंकितानी, भगवान के यश छुपे हुए हैं उसके अंदर, है ना। क्रांति ला सकता है आपके जीवन में, दूसरों के जीवन में। भगवान के श्लोक यहां बोला गया, प्रति श्लोकम, श्लोक आपके जीवन में क्रांति ला सकता है, आप करो तो सही। हाँ, ये भिन्न रचनाएं और ये जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने के दिव्य स्रोत से ओतप्रोत है भागवत। गुमराह जनता है, उसके जीवन में क्रांति ला सकता है ऐसा दिव्य साहित्य, चाहे ठीक से रचा भी ना हो, पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना गाया और स्वीकार किया जाता है, जो नितांत निष्कपट होते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि कौन स्वीकार कर सकता है इसको? जो निष्कपट हैं, जो पवित्र हैं, उनके द्वारा सुना गाया और स्वीकार किया जाता है। आप देखें कुछ लोग स्वीकार नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि पवित्र नहीं है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, उसको फिर भी तू पढ़। ऐसा होता है, आपने जब गीता पढ़ोगे फर्स्ट टाइम तो कुछ भी समझ नहीं आया होगा, फिर दूसरी बार पढ़ोगे थोड़ा समझ में आता है, तीसरी बार पढ़ोगे थोड़ा और समझ में आता है। क्योंकि आप नाम जप भी कर रहे हो ना और गीता ही पढ़ रहे हो, तो नाम जप होने से धीरे धीरे आध्यात्मिक बुद्धि मजबूत होती है, फिर समझ में आता है। हाँ, बात तो सत्य है यार, पहले समझ में नहीं आ रहा था ऐसा। यस, तो ये बहुत सुंदर श्लोक है ना। इसी प्रकार भगवत गीता, भागवत के पठन को लोकप्रिय बनाने का हमने विधिवत प्रचार कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये इंद्रिय तृप्ति रूपी पीला के मिश्री का रोग का काम करेगा। अब इसमें एक बात बोली गई, भाई गीता भागवत पढ़ने में क्या होता है? आलस आता है ना। ये क्या लिख रहा है कुछ इसमें, आत्मा परमात्मा क्या है ये सब? मैं तो परेशान हो गया यार, एक ही बात बार बार लिखी हुई। आप ये मत सोचो, वो जैसे पीलिया को रोगी होता है ना, उसको क्या है, मिश्री भी कड़वी लगती है, तो वैसे गीता और भागवत कड़वी लगेगी आपको, लेकिन पियो। कांटे चुभेंगे, चुभने दो, वो कांटे जो वो कांटे ना, कांटे आपके अंदर जहर निकाल देंगे बाहर, है ना। क्योंकि ये इलाज है। गीता भागवत और हरिनाम BBC फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है। क्या है? BBC, है ना। B मतलब भगवत गीता एंड सेकंड B भागवतम एंड C मींस चैंटिंग। ये BBC फॉर्मूला अपना लो, बस सब हो जाएगा, कल्याण निश्चित है आपका। यस, तो मिश्री का काम करेगा ये, है ना। फिर देखो चौथे अध्याय में हम बहुत जल्दी चलेंगे अब। अज्ञे अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति। बैठो, कहाँ जा रहे हो? बैठे रहो। नायम लोको अस्ति न परो न सुखम न संशयात्मनः। जाने नहीं देंगे आपको। जो लोग अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वो भगवान भावनाओं को नहीं प्राप्त कर सकते। संदेह करते हैं जो, अभी तो नीचे गिर जाते हैं संशय आत्मा के लिए इस लोक में, और ना ही परलोक में कोई सुख है। आगे तो इसमें बहुत कुछ बताया गया है कि जो लोग भगवत गीता जैसे शास्त्र में श्रद्धा नहीं होगी, फिर भी वे ना तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं, ना उनकी पूजा करते हैं, ऐसे लोगों को भगवत कृष्ण भावना कोई ज्ञान नहीं होता, सदैव संशयग्रस्त रहते हैं और तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। यस, अब आपको थोड़ा सा नया कुछ बताते हैं। भागवत की जो कथाएं हैं, उन कथाओं को पढ़ने से आपको क्या क्या प्राप्त होगा, है ना। भौतिक चीजें भी, है ना। जिसमें एक जगह लिखा हुआ कि जिसको बुरे सपने आते हैं रात को, उसको गजेंद्र मोक्ष पढ़ना चाहिए, है ना। तो ये इतना रीडिंग का जो है ना, वो है एडवांटेज है। जैसे यहाँ पर ये 8वां स्कंद, जहाँ तक मुझे लगता है किसका है जी? हाँ, गजेंद्र मोक्ष कथा है ना। हाँ, 8वां स्कंद अध्याय 4 श्लोक 15 में इसमें लिखा हुआ है, जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं, चाहते हो क्या? यस। जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं, विशेष रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, है ना, मतलब गुणों से, जिनके गुण वैश्य जैसे हैं, जिनके गुण ब्राह्मण जैसे, जिनके गुण क्षत्रिय जैसे हैं, इनमें भी कुछ मुख्यतः ब्राह्मण वैष्णव, उन्हें प्रातःकाल बिस्तर से उठकर दुःस्वप्नों के कष्ट को दूर करने के लिए इस कथा का बिना विचलित हुए यथारूप पाठ करना चाहिए।
कौन सी कथा? गजेंद्र। गजेंद्र मोक्ष की कथा। बुरे सपने बहुत परेशान करते हैं ना, सबको करते होंगे लगभग, है ना। उन लोगों के लिए ये गजेंद्र मोक्ष की कथा आपको मोक्ष दिला देगी। उसको पाठ करने के लिए बोल रहे हैं इसमें, है ना। मनुष्य को चाहिए कि कोई फेरबदल किए बिना मंत्र का यथारूप पाठ करे, क्योंकि तब उसे सौभाग्य के पद तक उठने की योग्यता प्राप्त हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग क्वालिफाइड नहीं है भक्ति करने के लिए, नाम जपने के लिए भी लागे नहीं हम लोग। और ऐसी अवस्था में हमको बहुत ज़्यादा शक्ति चाहिए भैया, गुरुजनों की बहुत ज़्यादा पावर चाहिए हमको, गीता भागवत के उपदेशों की। उसके बिना नहीं होगा। आप देखो, नाम जप में एक अपराध है, वैदिक शास्त्र प्रमाणों का खंडन करना, नाम जप में अपराध है। अब पढ़ोगे नहीं तो खंडन ही करोगे, पढ़ना जरूरी है भगवान के गीता और भागवत को। आगे इसी में, हे मेरे प्रिय भक्त, ये भगवान बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? गजेंद्र को, वो जो हाथी थे। मेरी बात नहीं चल रही। हे प्रिय भक्त ना, भगवान उनके लिए बोल रहे हैं। जो लोग रात्रि बीतने पर बिस्तर से उठकर तुम्हारे द्वारा अर्पित, ये स्तुति, भगवान की स्तुति गाई उन्होंने, गजेंद्र ने, है ना। गजेंद्र भगवान के भक्त हुए। मेरी प्रार्थना करते मैं उन्हें उनके जीवन के अंत में वैकुंठ लोक में नित्य आवास प्रदान करता हूं। मैं प्रदान करूंगा उनको, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। ये बात असत्य कथन नहीं है ना? लेकिन इसे बोल रहा है कि रात्रि बीतने पर, मतलब आप 8 बजे उठोगे तो नहीं होगा। आपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। रात्रि बीतने पर उठना है, मतलब प्रातः यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ऐसे खुश हो गए थे आप। प्रातः रात्रि बीतने पर बिस्तर से उठकर उसके बाद ही जो गीता भागवत को पढ़ोगे आप, इस पर विशेष रूप से गजेंद्र मोक्ष कथा पढ़ोगे आप, तो भगवान बोल रहे हैं मैं ले जाऊंगा तुमको, डोंट वरी। उसके बाद 9वां स्कंद अध्याय 5 श्लोक नंबर 27-28 है। कौन सी कथा है ये वाली? अम्बरीश महाराज की कथा। तो मैंने अलग अलग कथाएं ली हैं। अम्बरीश महाराज की कथा देखिए, जो व्यक्ति इस कथा को बार बार पढ़ता है, क्या करता है? बार बार। इसमें शब्द ध्यान देना, बार बार। इसमें संदीप नहीं कोई कहीं बार बार, प्रोपा ने लिखा है बार बार, तो हम पढ़ते नहीं हैं। हाँ, बार बार जो पढ़ता है, कौन सी? अम्बरीश महाराज की कथा को, और इनके कार्य के संबंध इस कथा को चिंतन करता है, तो पढ़ेगा तो चिंतन भी होगा, अवश्य ही भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है। आगे, भगवत कृपा से जो लोग महान भक्त अम्बरीश महाराज कार्यकलापों के विषय सुनते हैं, वे अवश्य मुक्त हो जाते हैं, तुरंत भक्त बन जाते हैं। सही बात है। तुरंत भक्त क्यों बनते हैं? क्योंकि उस पढ़ने से पता लगे कि वैष्णव अपराध नहीं करना है। वैष्णव अपराध करके ही नष्ट हो जाता है। वैष्णव अपराध समझते हो ना? जैसे आप लोग अच्छे से नहीं सुन रहे, ये वैष्णव अपराध है। आपकी शक्लें बता रही है सबकी, है ना। इसमें बताया अम्बरीश महाराज जो हैं, उनकी कथा को, है ना, मतलब जिसको, मतलब मैं देख रहा हूँ, वैसे तो रीडिंग में आपकी रुचि नहीं है, लेकिन रीडिंग की इंपॉर्टेंस सुनने की भी रुचि नहीं है आपकी। मैं ये मान सकता हूँ कि शास्त्र को पढ़ने में आपकी रुचि नहीं है, ये माना गया, ठीक है। लेकिन शास्त्र को पढ़ने की महिमा का अगर व्याख्यान दिया जा रहा है, उसमें भी रुचि नहीं है। इतनी दुर्दशा है, बताओ तो सही, बहुत स्थिति खराब है। हाँ, फिर उसके बाद में श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 14वां अध्याय 46, है ना। ये किनका कथा? उनका है शायद, ये भरत महाराज का। श्रवण कीर्तन के अनुयायी भक्त नियमित रूप से भरत महाराज के गुणों की चर्चा और उनके कर्मों की प्रशंसा करते हैं। भरत महाराज जो ऋषभ देव के 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र हुए, उनकी कथाओं को जो पढ़ते रहते हैं वो लोग, है ना। जो विनीत भाव से महाराज भरत के विषय में श्रवण कीर्तन करता है, उसकी आयु, सुनिए, आयु बढ़ती है। ध्यान सुनो, कान खोलो। उनकी आयु और सांसारिक वैभव में वृद्धि होती है। छोड़ो सब चीजें, चालू करो, निकालो 5वां स्कंद। अम्बरीश नहीं, किनका है? भरत महाराज, जड़ भरत जी,
जड़ ब्रज जो कथा को पढ़ते हैं उनकी आयु भी बढ़ जाएगी। और क्या हो जाएगा, मतलब इसका मतलब यह है कि जो उनकी आयु प्रारब्ध में निश्चित है उससे आगे हो जाएगी। और वैभव भी जो उसके जीवन में नहीं है, नहीं तो ऐसे तो लिखते नहीं ना बू, जो अगर जो प्रारब्ध है बदल रहा है, यहाँ प्रारब्ध आप देख लो, प्रारब्ध बदलता है भक्ति करने से, ये प्रमाण है ये श्लोक, कि उसकी आयु बढ़ जाएगी और उसका सांसारिक वैभव बढ़ेगा। अरे नालायक को सुनो। और वो आगे बोल रहे, वो अत्यंत प्रसिद्ध हो सकता है, ही बिकम फेमस। पता हो यार, इतनी मेहनत करने लग रही है, उसको पढ़ने से हो रहा है, और सरलता से स्वर्ग चला जाएगा। स्वर्ग बता हुआ है, और भगवान से एकाकार होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। हाँ। यहाँ बोला गया है कि मनोवांछित फल मिलता है। ओहो हद हो गई। मनोवांछित फल मिलता है किससे? भागवत की कथाओं को पढ़ने से। अब मेरे से कोई पूछता है कि मुझे भागवत कैसे पढ़े, इसलिए बोलता हूँ प्रसंग पढ़ो। पहले कोई एक चरित्र लो, जैसे ध्रुव महाराज का चरित्र ले लिया, पूरा पढ़ो, 1 महीने चल जाएगा आपके। प्रहलाद महाराज का चरित्र लो, 3 महीने चल जाएंगे आपके, है ना। ध्रुव महाराज का चरित्र लो, और उसके बाद ये जो बता रहे हैं जड़ भरत जी का ले लो, ऐसे अलग अलग प्रसंग लो। वत्तासुर का हो गया, अमरीश महाराज का। अरे बहुत वैभव मिलता है। अरे भागवत बाँचने वालों के महल बन चुके हैं यार। समझ नहीं रहे हो आप लोग, कहाँ पढ़ाई करने में करियर खराब कर रहे हो, करियर क्या करियर बना रहे हो आप? करियर उठाते फिर करियर ठीक से बनाओ, सोच के बनाओ करियर अपना, क्या करना है सोचो। भागवत बाँचने वाले कहाँ पहुंच गए बताओ? बड़े बड़े अरबपति करोड़पति से पैर छूते हैं उनके। समझ नहीं रहे हो आप लोग, हैं? तो मनोवांछित फल मिलता है ना। इस प्रकार देखो कितनी रुचि आ रही सबकी हो। अब इनकी रुचि जाग गई है, अब इनकी रुचि जागी है। मनुष्य की समस्त भौतिक और आध्यात्मिक आकांक्षाओं की पूर्ति होती है उन वस्तुओं के लिए, और उसे किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भरत महाराज के जीवन के अध्ययन मात्र से सभी वांछित वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। जय। ये तो हद हो गया। महाराज भरत के जीवन के अध्ययन मात्र से, जीवन का उनका जो उनके जीवनी को पढ़ने से, उनको अध्ययन करने से मात्र में आपकी मन की इच्छाएं, यानी कि 3rd ग्रेड में अगर आपकी कट ऑफ से कम मार्क्स आ रहे हैं तो भगवान उसके कट ऑफ ऊपर ले जाएंगे आपको, वो काट देंगे बीच वाले लोगों को और ऊपर ले जाएंगे आपको। कुछ भी कर सकते हैं भगवान, भगवान के लिए क्या है असंभव है। मन यहां बोला गया मनोवांछित फल, देख लीजिए आप। नीट का बोलो, नीट में भी हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? नीट क्या है? बिल्कुल कोई भी नीट चीज है नहीं उसमें, है ना। अब पढ़ते हैं प्रभुपाद जी कोटेशंस फाइनली। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि क्यों पढ़ना है। When we read Srila Prabhupada books, we are sitting in his divine presence, hearing his speaking. When we follow what is in the books, we got realizations. अगर हम प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ते तो हमें साक्षात्कार होगा, ऐसा। भक्ति चारू महाराज परम पूज्य प्रभुपाद के डिसाइबल हुए, वो कहते हैं एवरीबडी नीड्स गाइडेंस। हर व्यक्ति को क्या चाहिए? गाइडेंस चाहिए। एंड द बेस्ट गाइडेंस इज श्रील प्रभुपाद बुक्स। मेरे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी जब इस संसार को छोड़ के गए तो 10 शिष्य, अपने शिष्यों को 10 बातें बोल के गए, है ना। लास्ट विल, अपनी लास्ट 10 इच्छाएं, उसमें सबसे पहला लिख के गए, श्रील प्रभुपाद विल बी द शिक्षा गुरु फॉर ऑल द टाइम इन इस्कॉन। ही विल बी शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, बट द श्रील प्रभुपाद विल बी द शिक्षा गुरु। तो शिक्षा जिनसे लेनी है उनको आप पढ़ नहीं रहे हो, कितना दुर्भाग्य है। समटाइम्स
हाँ, प्रभुपाद खुद बोल रहे हैं, बस होने खत्म होने वाला है, बुझे आप कोई घबराओ मत, आप चक्कर आ रहे होंगे आपको, बीपी बढ़ गया होगा। हाँ, रुक जाओ एक मिनट। समटाइम्स आई बिकम सरप्राइज्ड, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मैं खुद आश्चर्यजनक हूं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आई हैव रिटन दिस, कि मैंने ये सब लिखा है। उनको आश्चर्य हो रहा है, कैसे लिख दिया। ऑल्दो आई एम द राइटर, स्टिल समटाइम्स आई एम सरप्राइज्ड हाउ दिस थिंग्स हैव कम, कैसे ये सब कुछ आ गया। 18 पुस्तकें, इतने सारे ग्रंथ कैसे आ गए अस्तित्व में, चैतन्य चैत्रामृत। सच विविड डिस्क्रिप्शन, वेर इज सच लिटरेचर थ्रू आउट द होल वर्ल्ड, इट इज कृष्णास मर्सी, एवरी लाइन इज परफेक्ट। आगे, दीज बुक्स आर सो पोटेंट, कहां जा रहे हो। दीज बुक्स आर सो पोटेंट, ये किताबें, प्रभुपाद जी की किताबें इतनी ज्यादा शक्तिशाली हैं, दैट anyone who reads them is pure to become Krishna conscious. So it is very valuable service to distribute our books. पुस्तकें बांटना और पुस्तकों के ज्ञान को भी बांटना। कई बार लोग पुस्तकों को बांटते हैं, पुस्तकों को ज्ञान को नहीं बांटते। जो ज्ञान है उसमें वो बांटना एक दूसरे को। आगे, अब प्रभुपाद जी को पता था कि मैं हमेशा नहीं रहूंगा इस धरती पर, तो प्रभुपाद जी कह रहे, ध्यान सुनिए बात, ध्यान से कान खोल लीजिए, अंदर के जो वो सारे होते ना, सब भूल जाओ। अब इंपॉर्टेंट बात सुनो। इन माई एब्सेंस, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मेरी अनुपस्थिति में, जब मैं नहीं रहूंगा इस धरती पर, यू रीड द बुक्स, किताबें पढ़ना। वाट आई हैव टॉक, जो मैंने बोला है। वाट आई हैव रिटन इन द बुक्स, जो मैंने लिखा है। यू कैन एसोसिएट विद मी बाय रीडिंग माई बुक्स। तो प्रभुपाद जी की संगति कौन नहीं करना चाहता है। मुझे प्रभुपाद जी से मिला दो, ऐसे करके रोते रहते हैं, है ना। और बस प्रभुपाद जी खुद बोल रहे हैं कि मैं कभी नहीं मरूंगा। प्रभुपाद जी कहे, मैं कभी नहीं मरूंगा, न मर सकता हूं, मैं अपनी पुस्तकों में सदा ही जीवित रहूंगा। तो आप लोग कुछ, ये आप लोग जो कर रहे हो ना भक्ति में, सब लोग बहुत अच्छे से भक्ति कर सकते हैं, बहुत खुश हो सकते हैं भक्ति करते समय। लोग बोलेंगे तो इतना खुश क्यों है ना। बट लेकिन पूरे भक्त समाज में, मैं सच बोल रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा, पूरे भक्त समाज में एक ही समस्या है, वो प्रभुपाद जी की बुक्स को नहीं पढ़ते। इसलिए मैं एक उसका नियम बताता हूँ आपको, चैंटिंग से पहले भी थोड़ा आधा घंटा पढ़ लिया करो, क्योंकि चैंटिंग तो आप करोगे ही, लेकिन किताबें नहीं पढ़ते। हर किसी को पता है कि 16 माला जैसे तैसे करनी है, लेकिन कोई भी व्यक्ति सीरियस नहीं कि रीडिंग भी करनी है, इसके प्रति सीरियस कोई नहीं है ना। तो हम सोच रहे हैं कि यार ऐसे करें, थोड़ा 15-20 मिनट सुबह ही हम लोग सब अपनी बुक्स पढ़ सकते हैं, एक आदत डाल लें। हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर ऐसा, या नहीं कर सकते, या जब भी करें नहीं, कुछ भी आप लोग सुबह पढ़ो, लेकिन क्योंकि दिन में नहीं पढ़ पाओगे आप। कम से कम अगर मिनिमम से चालू करो, सुनो बू, मिनिमम चालू करो 15 मिनट। चैंटिंग करने से पहले 15 मिनट में पढ़ूंगा, जब करने से पहले मैं गीता या भागवत जो भी मैं पढ़ रहा हूँ मैं पढ़ूंगा, और पढ़ के वहाँ पर रख दो। आप देखना आपका जप सुधर जाएगा। आप विश्वास नहीं कर रहे हो, मानवीय बुद्धि इतनी मजबूत नहीं है कि इस तर्क को समझ सके। बस आप करके देखो, आप अपनी जप करने से पहले 15 मिनट, आधा घंटा, और बहुत अच्छा तो 1 घंटा। अगर आप अपने प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ लेते हो तो आपका जपा निश्चित सुधर जाएगा। जो लोग जप नहीं कर रहे हो जप करने लगेंगे, अगर आप ऐसा करते हो तो 15 मिनट कम से कम हम लोग कर सकते हैं। कौन कौन रेडी है इसके लिए? सब लोग हाथ ऊंचे करो। हरि बोल। ऑनलाइन बताओ हरि बोल। एक बार और हरि बोल। कल देखते हैं। हरि बोल। मैं तो नहीं पढ़ूं। हाँ 15 मिनट जप करने से पहले प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ लो। मैं एक पक्का बोल रहा हूँ, 15 मिनट नहीं पढ़ पाओगे आप, ज़्यादा ही पढ़ोगे, क्योंकि वो आकर्षण है।
सुबह प्रातः काल में जो चीज समझ में आती वो दिन भर में नहीं आती। आप इसकी पावर देखना। पोपत बोल रहे हैं वाई यू डोंट रीड माई बुक्स, तुम क्यों नहीं पढ़ते मेरी पुस्तकों को? इवन आई रीड देम, मैं खुद पढ़ता हूं, मैं खुद पढ़ता हूं। व्हेन आई फ्री टाइम, जब मुझे फ्री टाइम होता है। प्रभुपाद जी 3 घंटा सोते थे यार, उनको कहाँ दिन भर सेवा करते थे। 3 घंटा व्यक्ति सोता है, उसको और उठ के क्या करता है? हमारे लिए किताब लिख के गए, इतनी मेहनत करके गए, और हम लोग कुछ करते नहीं है। कम से कम अपने जपा से पहले 15-20 मिनट पढ़ के देखना। आप करके देखो, बस मैं बता रहा हूँ आपको, आप किसी की शक्ति नहीं जानते आप। वाई डू यू थिंक आई एम रीडिंग देम? डू यू थिंक दिस बुक्स आर रिटन बाय मी? नो, ये किताबें मैंने नहीं लिखी। प्रभुपाद जी कह रहे हैं दे आर रिटन बाय कृष्णा, ये भगवान के द्वारा लिखाई गई है। दैट्स वाई आई रीड देम, इसलिए मैं पढ़ता हूं इन पुस्तकों को। एवरी टाइम आई स्टार्ट राइटिंग, अब ये भले हमको समझ में नहीं आएगा, आप भले इस बात पे अविश्वास करो राकेश बू, मान लो इस बात पे अविश्वास करो। क्या कह रहे हैं? एवरी टाइम आई स्टार्ट रीडिंग राइटिंग, जब भी मैं लिखने देता हूं कृष्णा कम्स, कृष्ण आते हैं, एंड सिट नेक्स्ट टू मी, और मेरे साथ बैठते हैं। जब प्रभुपाद लिखते थे पुस्तकें, वो बता रहे हैं ही ब्रीथ्स, मतलब क्या है? ही ब्रीथ्स इनटू मी एवरी वर्ड, वो शायद हर शब्द बताते हैं मुझे, वो हर शब्द बताते हैं। माई बुक्स आर नॉट रन ऑफ मिल ऐसे, दिस इज ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर। तो इसलिए मैंने तो महसूस किया वो ये भगवान के द्वारा लिखे, क्योंकि मैं आप भले आपको समझ में नहीं आ रहा ना वो, फिर भी आप देखना, अगर आप प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ते रहो ना, मैं गारंटी देता हूं एक और, आपका चैंटिंग कभी नहीं छूटेगा। ये बात कंफर्म है 100%। आपका जब कभी नहीं छूटेगा, क्योंकि भैया वो बहुत शक्तिशाली चीज है। सिंपली रिपीट my books, read my books and repeat what I have written, then your preaching will perfect. प्रभुपाद जी कह रहे हैं प्रचार करना बहुत आसान है, जस्ट मैंने जो कहा है उसको बोल दो दूसरों को, बस। इससे इजी कुछ नहीं है। आगे आप ध्यान रखो, अब जो पढ़ते नहीं है, लास्ट कोटेशन, खत्म हो रहा लेक्चर, सांस ले लो। अब जो लोग पुस्तक नहीं पढ़ते प्रभुपाद जी की, वो सुन लो। ऑल द डिवोटीज, यह है चैतन्य चरित्रामृत मध्य लीला अध्याय 25 श्लोक नंबर 279 का तात्पर्य से उठाया गया है। ऑल द डिवोटीज कनेक्टेड विद कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट मस्ट रीड ऑल बुक्स दैट आई हैव रिटन ट्रांसलेटेड द चैतन्य चरित्रामृत, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता एंड अदर, स्पेशली भागवतम, गीता एंड चैतन्य चरित्रामृत। मस्ट रीड, पढ़ना होगा, मस्ट रीड, अदरवाइज, ये सुनो, अदरवाइज नहीं पढ़ोगे तो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, दे विल सिंपली ईट मतलब प्रसाद में क्या बना है, इसी में मन रहेगा। दे विल सिंपली ईट, है ना। अगले जन्म में जानवर बन जाओगे, ईट जिनका मन उसमें रहता है। ईट का मतलब ये होता है, पशु पक्षियों का मन इन चीजों में नहीं होता है, उनका खाने पीना सोना बस इसमें मन लगता है। तो यू सिंपली ईट एंड स्लीप, और सिर्फ सोओगे एंड फॉल डाउन फ्रॉम दियर पोजिशन। और आप जहां पर भी भक्ति में हो, मतलब आपका भक्ति सब छूट जाएगा, गायब हो जाओगे, गायब हो जाओगे। ज्यादा आप कब तक भक्ति कर लोगे, कब तक खींच लोगे अपने आप को? मजाक समझ रखा है आप लोगों ने भक्ति को। माला करना इतना आसान काम नहीं है, नहीं है। आप लोग नहीं, बहुत आसान है। ये संघ का प्रभाव है जो आपसे माला हो रही है। सारे काम उसी टाइम याद आते हैं माला नहीं बुझे, ये जो हम लोग माला कर रहे हैं ना, ये आप लोग सब साथ में हो ना, इसलिए हो रही है। आप जाओ एक बार घर पे, क्यों नहीं होती है? लेकिन मैं ये कह रहा हूं घर पे भी होगी, अगर आप प्रभुपाद जी की बुक को पढ़ने के हैबिचुअल हो। अगर आपकी हैबिट है, जब करने से पहले या जब के बाद में, कभी तो कुछ तो नियम बनाओ जीवन में, क्योंकि दिन भर आप कभी नहीं पढ़ते हो। माला आप कर लोगे मुझे पता है, लेकिन कब तक करोगे ये प्रश्न है। इस श्लोक का महत्व तो समझो। अगर आप मेरी प्रभुपाद जी कह रहे गीता भागवत और चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ते हो, उसके तात्पर्य नहीं पढ़ते हो, तो आप सिंपली खाने और सोने में रुचि रहेगी,
और कुछ समय बाद आप भक्ति के मार्ग से दूर हो जाओगे। Thus, they will miss the opportunity to attain an eternal blissful life of transcendental pleasure. प्रभुपाद जी की read प्रभुपाद books and be happy. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की जय, आप सभी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। कोई प्रश्न है आप लोग का? अब प्रश्न के लिए तो लेट हो जाएंगे, कोई है क्या? प्रश्न किसी और दिन कर लेंगे या तो। प्रश्न क्या है, पढ़ो और क्या है। प्रभुपाद जी की पुस्तक है, प्रश्न क्या पूछना है? हैंड रेज है? अरे वो कीर्तन करना था। बताओ क्या, किसका है? आवाज नहीं आ रही। इसमें से आएगी। अब नहीं आई। वॉल्यूम बढ़ा, अब नहीं आई। यस पूजी, आवाज आ रही है अब? ले सकते हैं। अरे बातें मत करो, यहाँ ऑनलाइन क्वेश्चन हो रहे हैं। हाँ यस पूजी, पूछिए। यस पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, मैं ऐसा पूछ रही हूँ कि प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ने की रुचि कैसे जागृत होगी? हाँ माता जी, रुचि एक्चुअली जागृत होती है इसमें। वैसे ही माता, जैसे इसमें बताया प्रभुपाद ने एक जगह कि प्रारंभ में रुचि इसलिए नहीं होती कि विष जैसे लगती है, कड़वी लगती है, लेकिन ये दवाई है ये समझकर, अभी रुचि नहीं भी हो तो भी दवाई समझकर इसको पीना चाहिए। जैसे नियम बना लो आप कि मैं जप ही नहीं करूँगा जब तक मैं प्रभुपाद जी की बुक नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि हम जप में तो हमारा कैसे न कैसे करके मन है, लेकिन बुक्स में नहीं है। तो आप ऐसा नियम बना लो कि जब तक मैं प्रभुपाद जी का कोई पुस्तक नहीं पढ़ूंगा 15-20 मिनट, तब तक मैं जप ही चालू नहीं करूँगा। तो आपका अपने आप ही, अगर रुचि नहीं भी आ रही तो ये गुरु अवज्ञा हो रही है भाई, ये नाम जप के प्रति अपराध हो रहा है। तीसरा नाम अपराध है गुरु की अवज्ञा करना, और चौथा वैदिक शास्त्रों का खंडन करना। तो 2 अपराध तो ऐसे बन रहे हैं, नाम जप का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। अब आपने बुक रीडिंग कर ली तो 2 अपराध खत्म हो गए नाम जप के प्रति, हुए ना? तो कितना भक्ति में प्रगति होगा बताइए। इसलिए अगर रुचि ना भी हो तो भी आदेश के रूप में और कुछ नियम ऐसा बना लो कि, क्योंकि जप करने का नियम तो बन गया हम सबका, कुछ उनको मना करो, क्योंकि हम सबका है ना नाम जप करने के प्रति नियम बन चुका है, उसको हम लोग नहीं छोड़ सकते हो। तो उसी जप को आप क्या करो, एक और नियम डाल लो आगे आपके आगे कि जब तक मेरे 15 मिनट या 20 मिनट में या आधा घंटा बुक रीडिंग नहीं होगा तब तक माला के हाथ में लगाने वाला मैं, तो अपने आप ही बुक रीडिंग हो जाएगा। ऐसा, या जो भी आप नियम तो जरूर बनाना पड़ेगा आपको, और वो नियम जिसमें आपकी रुचि है उसको, है ना। अनेक प्रकार से होते, कुछ लोग कहते हैं मोबाइल ही नहीं यूज करूंगा, कुछ लोग कहते हैं प्रसाद ही नहीं पाऊंगा जब तक, जैसे माला के लिए बनाते हैं हम लोग, माला नहीं करूंगा, है ना, माला जब तक पूरी हो जाएगी प्रसाद नहीं पाऊंगा या मोबाइल यूज नहीं करूंगा। तो कुछ लोग